Hello students, welcome to BBBN online classes. So in our previous video we were reading the chapter Rani Khet's Gift written by Rudrani Ghosh, and today also we are going to continue with the text. Okay, so mainly ये जो चैप्टर है हमारा, ये रानी खेत की जो नेचुरल ब्यूटी है उसको रुद्रानी घोष ने बहुत ही अच्छे और लिटरेचर वे में, साहित्य के रूप में अपने वर्ड्स के थ्रू हमारे सामने प्रेजेंट किया है, जो कि बहुत ही हमें ब्यूटीफुल लगता है। तो लास्ट टाइम जो यहाँ पर हमने छोड़ा था वहीं से हम आज जो है अपनी स्टार्ट करते हैं। वी टू वेंट आउट फॉर अ डेली वॉक। हम लोग जो हैं जैसे ही बारिश ख़त्म हुई, सारे सेटल डाउन हो गए, जितने भी बर्ड्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, अब वो बाहर आ गई हैं, तो हम भी अपनी डेली वॉक के लिए निकल गए। अमेजिंगली देयर वॉज टू बी फाउंड नीदर अ पडल नॉर अ मैडी पैच। और हमारे सरप्राइज़ के लिए जितना भी एरिया में वो वॉक किए हैं उनको कोई भी पडल का मतलब मैंने आपको बताया था कि गड्ढों में पानी भर जाते हैं, ठीक है, मिट्टी जो है वो वेट होने की वजह से कीचड़ जैसी लगने लग जाती है, तो उस एरिया में ऐसा कुछ भी नहीं था। द सॉइल बीइंग रॉकी एंड सैंडी ईदर ड्राइड इजीली और द वाटर मेड इट्स वे डाउन हिल। या तो वो जो जितना भी एरिया है वो क्या है, माउंटेनियस एरिया है, रॉकी एरिया है, तो जितनी भी सैंड होती है वो पानी के थ्रू नीचे आ जाती है, और जितना भी पानी होता है उसको वहाँ पर फिल होने का यानी कि इकट्ठा होने का टाइम ही नहीं मिलता है, तो वो ईज़िली जो पानी है वो ढलान से होता हुआ नीचे की तरफ आ जाता है। इसलिए वहाँ पर कहीं पर भी हमें जो पानी है या जो मडी पैच है वो दिखाई नहीं देते हैं। नाउ दैट द स्काई हैड क्लियर्ड, और अब जब पूरा का पूरा आकाश जो है वो साफ हो चुका है, द होल माउंटेन रेंज वॉज इन व्यू। तो जितने भी माउंटेन हैं वो हमारी दृष्टि में आ गए हैं, यानी कि हम क्लियरली अब उनको देख सकते हैं। अ फुल 180 डिग्री स्ट्रेच ऑफ स्नो क्लेड माउंटेन्स ग्लेम्ड एंड ग्लिस्टर्ड इन द लास्ट रेज ऑफ द सन। लास्ट रेज ऑफ द सन यानी कि सूर्य की अंतिम किरणें। आपको भी पता होगा कि जब सनसेट होता है या लास्ट रेज ऑफ सन हमें देखने को मिलती हैं तो वो क्या होती है, ऑरेंज कलर की होती है, ठीक है, आपने स्काई में देखा भी होगा। ग्लीम एंड ग्लिस्टर्ड जो है उसका मतलब, ग्लीम का मतलब तो शाइन मारना ही है, और ग्लिस्टर्ड का मतलब होता है शाइन विद स्पार्कलिंग लाइट्स, यानी कि जो लाइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्पार्कल करती हैं, ठीक है, यानी कि चमकती हैं। सो 180 डिग्री यानी कि जब आप माउंटेन्स को देखते हैं तो सारे माउंटेन्स जो पहले क्या थे, स्नो से भरे हुए थे, स्नो क्लेड माउंटेन स्नो से भरे हुए थे, अब वो क्या है, जो सूरज है उसकी लास्ट रेज में यानी कि ऑरेंज कलर में जो है बहुत ही सुंदर तरीके से स्पार्कल कर रहे हैं, चमक रहे हैं। वी स्टूड मेस्मराइज्ड, और इस व्यू को देखकर हमारी जो आंखें हैं वो केवल उसी व्यू पर क्या करती हैं, ठहर जाती हैं। क्यों ठहर जाती हैं, क्योंकि जो भी माउंटेनियन एरियाज़ होते हैं वहाँ पर जब आप सन टू सेट होते हुए देखते हैं, सूर्य को देखते हैं, लास्ट रेज में उसको देखते हैं, तो वो बहुत खूबसूरत लगता है। तो वो जो है वो इस सारे व्यू को देखकर, इस रेंज को, माउंटेन रेंज को देखकर बहुत ज़्यादा मेस्मराइज्ड हो जाते हैं। एज द रिफ्लेक्शन ऑफ द सेटिंग सन ऑन द स्नो seemed to set the whole range ablaze। तो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन किसका, मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, हम उसके सामने खड़े होते हैं, हमारे सामने क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो उसी तरीके से रिफ्लेक्शन है किस चीज़ का, सेटिंग सन का, यानी डूबते हुए सूरज का। ऑन द स्नो सीम्ड टू सेट द होल रेंज अब्लेज, और माउंटेन्स पर अभी भी क्या है, स्नो गिरी हुई दिखाई दे रही है। इसलिए जब सूर्य की ऑरेंज कलर की जो रेज हैं वो क्या करती हैं, वाइट क्लेड स्नो माउंटेन्स जो हैं उन पर गिरती हैं, तो सारा एरिया, अब्लेज का मतलब होता है फायरली। अब जैसे आग लगती है तो किस तरीके की होती है, ऑरेंज कलर की लपटें जैसी दिखाई देती है, तो वही कलर जो है वो पूरे माउंटेन रीजन पर जो है हम देख सकते हैं। द ऑरेंज ग्लो बिगेन टू स्प्रेड, और धीरे धीरे जो ऑरेंज कलर का ग्लो है वो स्प्रेड होना यानी कि फैलना शुरू करता है। एंड स्मीयर्ड इटसेल्फ ऑन द सराउंडिंग क्लाउड्स,
और क्या करता है, अपने आप को स्मीयर्ड का मतलब होता है स्प्रेड ओवर अ सरफेस। सरफेस यानी जो धरती होती है या फिर जहाँ पर भी उनको सरफेस दिखाई देता है, फ्लैट एरिया दिखाई देता है वहाँ पर, तो वो जो है सराउंडिंग क्लाउड्स जितने भी हैं वहाँ पर भी आपको दिख जाएगा। अब सूर्य क्या करता है, अगर मान लो आकाश में है, बादल हो रखे हैं, तो वहाँ पर से भी वो क्या करता है, ऑरेंज कलर की जो अपनी रेस हैं उनको स्प्रेड करता है। तो वैसा सा ही हो रहा है, कुछ थोड़े से क्लाउड हैं जहाँ से भी ऑरेंज जो रेज हैं वो निकलती हुई दिखाई देती हैं। स्लोली या डिस्ट्रेडेडली मिंगलिंग विद द डार्कनेस एज लाइट ग्रेजुअली लेट डाउन हर कंटेंट्स। और धीरे धीरे जो ऑरेंज कलर का जो एक चमक है वो क्या करती है, ग्लेम है, वो क्या करता है, डार्कनेस के साथ में मिंगल करने लग जाता है, मिलने लग जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है वो रात क्या कर रही है, अपने पर्दे जो है वो गिरा रही है। ये बात किस लिए कही गई है, क्योंकि जब सनसेट होता है उसके बाद में जो है नाइट का अराइवल होता है, इसलिए धीरे धीरे जो सनसेट है वो किसकी तरफ जा रहा है, ऑरेंज कलर का जो चमक है वो अब किस तरफ जा रही है, डार्कनेस की तरफ, क्योंकि धीरे धीरे रात जो है वो भी क्या कर रही है, अपने कर्टन्स डाल रही है पूरी धरती के ऊपर। वी हरिड होम टू फाइंड देयर वाज अ पावर कट। और जैसे ही हम हरिडली क्या करते हैं, अपने घर की तरफ जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि पावर कट हो चुका है। पावर कट होने पर जो हमारा राइटर है वो किस तरीके की व्यू को फेस करता है, ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।